मुझे स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। सुबह 4 बजे चाहे कुछ हो जाए हम ग्राउंड में होते थे। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था, मुझे ये था कि मैं इसको बहुत आगे लेकर जाऊँगा। तो दिन-रात तरह-तरह के शॉट्स प्रैक्टिस करने, डिफरेंट-डिफरेंट जो भी चीज़ें उस समय चलती थी। पर धीरे-धीरे जैसे पढ़ाई में बिज़ी होते गए, एमबीए के बाद जॉब्स में बिज़ी हो गया। बट मैंने अपनी जो हेल्थ फिटनेस जो मैंने वहाँ से सीखी, उसको मैंने कंटिन्यू किया। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो परनाना जी थे, वो वैद्य थे। सो बुज़ुर्गों से बहुत कुछ मैं सीखता रहा। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हमारी नेक्स्ट जनरेशंस को। मेरा जो हेल्थ और फिटनेस का शौक था, वो एक मेरा पैशन है। मुझे लगता है अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो फिर पैसे का, किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन मैं एक बार एलोवेरा यूज़ करने के लिए कहीं मार्केट में घूम रहा, तो मेरे एक फ्रेंड थे मेरे साथ। वो कहते थे आपको इतनी नॉलेज है, तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। जब आपने एलोवेरा यूज़ करना ही है, तो एक अमेरिका का आता है एलोवेरा। तो मैं एकदम फ़ैसिनेट हुआ कि वाओ! मेरा इंटरेस्ट बना, मैंने उनसे पूछा उसके बारे में थोड़ा और डिटेल जो है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की। मैंने ढूँढना शुरू किया, मेरे कॉन्टैक्ट में नंदा जी आए, उनसे बात हुई। तो धीरे-धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया। पता ही नहीं चला कुछ महीने बीत गए। ये प्रोडक्ट्स मेरा लाइफ़स्टाइल बन गए। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, वो मैंने अपनी डेली लाइफ़ में उनको अपने साथ कैरी करना शुरू कर दिया। तो मुझे भी ये होता था कि हम मेहनत कर ही रहे हैं, तो क्यों ना कुछ अपने लिए करें। मैंने इसको एज़ ए बिज़नेस शुरू कर दिया। मैंने टीम में भी प्रोफ़ेशनल्स जॉइन कराए। मेरी टीम में अच्छे-अच्छे एमबीएज़, अच्छे-अच्छे कॉर्पोरेट के लोग, ब्रांच मैनेजर, ज़ोनल मैनेजर, अच्छे-अच्छे लेवल के लोग आए। ग्रोथ होना शुरू हो गई। धीरे-धीरे मैं मैनेजर, मैं सीनियर मैनेजर, सोअरिंग मैनेजर, सैफ़ायर मैनेजर बन गया। और सपना वही था कि मैं अपनी टीम्स को भी बहुत अच्छी ग्रोथ दूँ। और मैंने टीम को प्रॉमिस किया था कि जब मेरी ग्रोथ होगी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गिफ्ट दूँगा एक ऑफ़िस, फिर मैं अपना घर बनाऊँगा। तो मैंने एक ऑफ़िस बनाया, उसको एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, लोग वहाँ पे आते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं और आज मेरी टीम में भी आप देखेंगे, बड़ी ही अच्छी ग्रोथ है लोगों की। और धीरे-धीरे मैंने टीम्स की हेल्प करना शुरू करी, उनको सारी ट्रेनिंग्स दी, जो हमें एमबीए में सिखाते थे। आज अगर आप देखेंगे तो वो धीरे-धीरे ट्रेनिंग्स लेते प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग्स, तो वो धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू कर गए। मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, सोअरिंग मैनेजर बने। अब मैं जब बैठता हूँ, खाना खाता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने जो इतनी मेहनत करके मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया, उस पढ़ाई की वैल्यू सिर्फ़ मेरे काम नहीं आ रही, वो हज़ारों लोगों के काम आ रही। तो मेरा सपना था कि अब पेरेंट्स को मैं भी घर बना के दिखाऊँ, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, इवन थर्ड फ्लोर पे भी काफ़ी सारे प्लांट्स। तो यहाँ खाली हमें लाइफ़ नहीं मिलती इस घर में, हज़ारों पौधे हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हैं, चिड़िया हैं, बहुत कुछ है। तो सारी चीज़ों की, है ना, यहाँ लाइफ़ साइकिल जो है वो चलती है, तो आई फ़ील ब्लेस्ड। ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सभी लोग प्लांटेशन की तरफ भी थोड़ा समय निकालें, दूसरों की मदद करें, लर्निंग मोड में रहें, ताकि आप भी कुछ बड़ा कर पाएँ। मैं लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में उनकी मदद करता हूँ। मैं हूँ फॉरएवर।
ओके फाइन. सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप सो मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होएगी. एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए जी, मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल ऑडिबल है, जितने भी पर्सन्स मुझे सुन पा रहे हैं. ओके जी, ओके 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 फाइन, ठीक है जी, ठीक है. सो करते हैं हम स्टार्ट आज का सेशन, है ना. तो जैसे कि आप यहाँ पे जितने भी पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. तो पिछले 4 दिन से हम लोग एक रेगुलर सीरीज का पार्ट बन रहे हैं, है ना. बहुत सारे जबरदस्त लीडर्स ने आपको क्लैरिटी दी, जो मतलब कि हमारे जो टॉप लीडर्स आप सोच के देखो, है ना. गुरिंदर सर, रुपिंदर सर, नवनीत सर, विशाल सोटी सर, आपको हर एक चीज के बारे में गाइड किया, है ना. कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है. हमने एक मतलब कि 2 CC का लेवल जो अचीव करके इतने बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हम लोग पार्ट बन सकते हैं, है ना. तो आज हमारा जो नेक्स्ट डे है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा पहला पे आउट कैसे बनेगा, और हमने जो अपना एएस लेवल है वो कैसे कंप्लीट करना है और क्यों करना है. अगर हम उस एएस लेवल को कंप्लीट करते हैं या इस बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, तो हमारा जो फ्यूचर है वो किस लेवल का बढ़ सकता है. ठीक है, वो चीज आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आप एक नई सीरीज देख रहे हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट जो ना वो दिन ब दिन बढ़ रही होगी कि यार आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है ना. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हम इतनी छोटी एजेस के अंदर, है ना, इतने बड़े मतलब कि जिन्होंने अचीवमेंट्स की, है ना, 18-18 19-19 साल की एज में जिन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग की, जब एक बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि मैं अपनी लाइफ में मेडिकल फील्ड को अडॉप्ट करूं या नॉन मेडिकल फील्ड को अडॉप्ट करूं या कॉमर्स लूं, है ना. उस टाइम पे जिन लीडर्स ने, आप सोच के देखो, एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करके, बहुत गरीब से भी और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करके इस बिजनेस को स्टार्टिंग की. लेकिन आज आप सोच के देखो, टोटली मतलब 8-9 साल का एक्सपीरियंस और टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, है ना. तो एक टाइम पे हैरानी भी होती है कि ये पॉसिबल है, मतलब लगता है कि यार ये सच्चाई है ना. लेकिन आप सोच के देखो कि जितने भी वेबिनार्स आपको प्रेजेंट किए गए हैं, है ना, विद प्रूफ आपको हर एक चीजें बताई गई, हर एक मतलब कि सिस्टम को लेके ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई, आपका नेक्स्ट लेवल कैसे अचीव होएगा, आप वेरियस इंसेंटिव्स को कैसे अचीव करोगे, है ना. आपको फोटोज दिखाई गई, वीडियोस दिखाई गई, है ना. कि जो हमारे लीडर्स हैं, जिन इंसेंटिव्स को हम लोग सोच रहे हैं कि यार वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, हमारे लीडर्स जो है, जो आप सोच के देखो, हम लोग जो हैं वो ऑलरेडी उस इनकम को, उस इंसेंटिव्स को ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, है ना. तो आप सोच के देखो कि डिफरेंस पता कहाँ पे है, आप में और हम में. जितने भी मतलब कि लीडर्स ने आपको वेबिनार्स दिए, जितने भी उन्होंने लीडर्स की फोटोज दिखाई, जो हमारे साथ आके अपनी लाइफ में टोटली अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, उनमें और आप में, है ना, डिफरेंस कहाँ पे है. एक एक्शन वर्ड होता है. क्योंकि आप सोच के देखो कि हमारे लाइफ में ना बहुत बार हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते, हम उसको मिस कर देते हैं. छोड़ भाई, अभी पढ़ाई कर ले, पहले जॉब कर ले, है ना, पहले अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मुझे ये काम है ना. ऐसे करके ना हम लोग अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ के अंदर मिस कर देते हैं. लेकिन उन्हीं में से हम निकल के आए जिन लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आई, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख के उसको मिस नहीं किया, उसके अंदर एक्शन लिया, और आज आप सोच के देखो किस लेवल की जो लाइफ है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है ना. सो स्टार्ट करेंगे आज का वेबिनार. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपनी दूंगी, क्योंकि मेरे बारे में क्लैरिटी होनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना. तो प्लीज मैं यही बोलूंगी, मेरी भी जो भी जर्नी रहेगी, जो भी मैं चीजें आपको सिखा के जाऊंगी, उसको एज अ मोटिवेशन फैक्टर मत लेना, है ना. एक माइंड में एक चीज रखना कि यार अगर इतना कुछ करते हुए भी हमने इस बिजनेस को चूज किया, मैंने इस बिजनेस को चूज किया, तो क्यों किया होगा. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना, या जॉब होल्डर्स की या हाउस वाइफ की कंप्लेंट्स होती है लाइफ के अंदर, है ना, कि मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाई, मैं कॉलेज अच्छा नहीं था, मेरे कॉलेज की मतलब की जो रैंकिंग थी वो अच्छी नहीं थी, मैं हॉस्टल में जा नहीं पाई, मैं हॉस्टल में जा नहीं पाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं भेजा. ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं, जिसकी वजह से ना हम लोग अपनी गलती नहीं निकालते कि हम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, हम लोग दूसरे के ऊपर वो चीज थोपना शुरू कर देते हैं, है ना. तो एक बीइंग अ हाउसवाइफ, हमारे मन में एक डर होता है कि यार मैं शायद पढ़ नहीं पाई, अभी मुझे जॉब नहीं करने दे रही, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, है ना. तो ऑब्वियसली बात है कि मैं मतलब कि लाइफ में जो मतलब की पढ़ाई है नहीं कर पाई, तो मैं कमा नहीं पाऊंगी. मेरे मतलब कि अगे बच्चे हो चुके हैं, तो मैं नहीं कमा पाऊंगी. एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है कि यार पता नहीं मैं पढ़ाई के साथ साथ इसको मैनेज कर पाऊंगी, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. एक जॉब होल्डर की लाइफ में होता है कि यार पता नहीं मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगा. लेकिन सारी की सारी क्लैरिटी आपको करवा के जाऊंगी, ठीक है जी. देखो, 1 मिनट में सारा कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जितने भी पॉइंट्स आपको समझा के जाऊंगी,
रहेगी, अच्छे तरीके से उसको सुनना। मैं चैट सेक्शन यहाँ पे ऑफ कर दूंगी, ठीक है जी। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जिन पर्सन्स ने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, आफ्टर दिस वेबिनार आप उनको पूछ सकते हो। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि भाई पॉइंट टू पॉइंट समझा दो, बस 2 मिनट में बता दो, वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम एक बिजनेस को देखने आए, हम किसी स्कीम को देखने नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो भी पर्सन आपको समझा के गए हैं, इतने बड़े लीडर्स जो इंडिया में बैठे हैं, जो ऑलरेडी मिलीनियर्स बन चुके हैं, अपनी लाइफ में एक ऐसी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जहां पे लोग 50-50 60-60 साल की उम्र में भी उम्मीद नहीं करते कि यार वो लाइफ मिल पाएगी, है ना। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। नाम मेरा जगदीप कौर है और बेसिकली मैं पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ, है ना। अगर बाय प्रोफेशन बात करूं तो देखो, एक दिन मैं भी आपके जैसी थी, है ना। मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि यार पता नहीं मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस वाला माइंडसेट ही नहीं था। मेरी पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो टोटली जॉब होल्डर्स वाली थी, है ना। एक भी बंदा मेरी फैमिली में बिजनेस नहीं करता आज तक। तो माइंडसेट फिक्स था कि यार करनी ही जॉब है, चाहे जितना मर्जी किसने समझाया, है ना। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे 2018 में भी मिली थी, लेकिन मैंने उनको बोला, जिन पर्सन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था वो भी मेरे से प्रोफेसर थे, है ना। मैंने उनको बोला कि सर ये काम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, स्कैम होते हैं, ये बंदे मुद्दे जोड़ने वाले काम होते हैं, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, कन्विंस करना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, लोगों को प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन आप सोच के देखो कि जब हम पढ़ते होते हैं ना, तो हमारे माइंड में 100 शिकायतें होती हैं, लेकिन मेरी जो भी आप जर्नी सुनोगे, आपकी सारी शिकायतें दूर होंगी कि यार अगर इतना अच्छा बैकग्राउंड था, फिर भी अगर मैंने इस बिजनेस को चूज किया तो क्यों किया होगा। आप सोच के देखो, जब मैंने अपनी +2 कंप्लीट की, 12th को कंप्लीट किया, 12th के बाद सबसे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसको हम बोलते हैं बीटेक, है ना। 2000 आप सोच के देखो कि जब मैंने उस टाइम पे बीटेक में एडमिशन ली, मैं कोई बैक बेंच स्टूडेंट नहीं थी कि हाँ जितना पढ़ लिया बस ठीक है, थोड़े बहुत नंबर आ गए 50-60 बस बहुत है ना। दिमाग में शुरू से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो दिमाग में क्या था, यार अच्छी परसेंटेज लेके जानी है ना। अगर अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि फिक्स किया गया था माइंड में, टीचर्स के वाया, सोसाइटी के वाया, रिलेटिव्स ने, पेरेंट्स ने, कि अगर तेरे अच्छे नंबर आएंगे ना तो ही तेरी लाइफ सेटल हो पाएगी। तो आप सोच के देखो, मैंने बीटेक में जब एडमिशन ली, 8 CGPA आउट ऑफ 10, है ना। 24,000 की मुझे जॉब ऑफर हुई बीटेक के बाद। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक IT कंपनी है, वहां पे मुझे जॉब मिली कि, लेकिन मुझे नहीं पता आज आप लोगों को कितने की जॉब मिलती है तो आप खुश हो जाते हो। एक 15,000 की जॉब मिल जाती है ना, मैं ग्रेजुएशन के बाद, तो हम खुश हो जाते हैं कि यार 15,000 की जॉब मिल गई। मुझे 24,000 की जॉब मिली, मैंने उस जॉब को भी रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे उस जॉब का पता था कि करने होने क्या वाला है। क्योंकि गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर जैसे सिटी में अगर आपको 24,000 की जॉब मिल रही है, तो आप सोच के देखो वहां पे सिटीज में, उन सिटीज में, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर में आपके रहने रहने का खर्चा जो है वो कम से कम 15-20 हजार रुपया है ना। तो मुझे पता था कि जो बाकी 4-5 हजार रुपया बचेगा उससे मैं खुद की लाइफ एंजॉय करूंगी, या जिन पेरेंट्स ने मुझे इतनी देर पढ़ाया है ना, उनकी लाइफ को मैं एंजॉय करवाऊंगी, या जितना पैसा उन्होंने मुझे लगाया है उनको मैं कब पूरा कर पाऊंगी। तो उस चीज को सोचते हुए मैंने एमटेक में एडमिशन ली। आप सोच के देखो, इस यूनिवर्सिटी की 2017 बैच की मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। मतलब 2017 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद भी मुझे जॉब मिली सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए की। मुझे नहीं पता आज आप लोग बीटेक कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आज आप पिछले 2 साल से जॉब कर रहे हो, 3 साल से जॉब कर रहे हो, 5 साल से जॉब कर रहे हो, आने वाले 2 साल में आपने कहां पे पहुंचना है ये चीज आपको क्लियर है या नहीं है। आप बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आने वाले साल में पढ़ाई के बाद आपने क्या करना है ये चीज क्लियर है या नहीं है। लेकिन मुझे चीजें क्लियर थी। मैं एक डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, तो शुरू से विजन क्लियर था कि मैंने जाना ही डिफेंस में है। तो आप सोच के देखो, मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, अगर आप बोलोगे कोई नॉर्मल दुक्का तिक्की से 20-30 हजार की नौकरी वाला एग्जाम है। इंडियन एयरफोर्स में जितने भी पायलट सेंटर होते हैं वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके होते हैं। तो आप सोच के देखो, एफकेट इंडिया का यूपीएससी लेवल का ऑफिसर लेवल का एग्जाम मैंने 1 बार 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार क्लियर किया। एसएसबी जिसको हम बोलते हैं दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू, आप सोच के देखो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आज इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जितने भी ऑफिसर एंटर होते हैं वो सारे के सारे इस इंटरव्यू को क्लियर करके एंटर होते हैं। तो आप सोच के देखो, मैं कोई किताबी कीड़ा नहीं थी कि हाँ जितना पढ़ लिया बस छाप लिया। इंडिया लेवल पे यूपीएससी लेवल का ऑफिसर लेवल का एग्जाम क्लियर किया और एसएसबी को भी क्लियर किया। मेरे टोटल बैच में 350 लड़कियों की रिपोर्टिंग हुई थी। आउट ऑफ 350 गर्ल्स में से सिर्फ इतनी गर्ल्स थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, दिमाग में जिस खटकी की यार अब तो बन जाएंगे ऑफिसर, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं जो सोचा होता वो कभी होता नहीं है। आप सोच के देखो, इस चीज को मैंने आगे बढ़ाया। ये 5th डे कॉन्फ्रेंस की हमारी फोटो है, उसके बाद मेडिकल इन हुई एंड फाइनली आई वाज मैरिड आउट। मैंने अपनी सारी की सारी जो एज लिमिट थी मैंने इस प्रोफेशन के ऊपर लगा दी, लेकिन समहाउ मैं अपनी गलतियों की वजह से इस प्रोफेशन में नहीं एंटर हो पाई। तो आप सोच के देखो, जितने भी लीडर्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं
कोई ये नहीं कि कोई 12वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, या कोई बीए फेल है, या कोई किसी ने बीए बीएससी कर रखी है। जितने भी लीडर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे सबके सब एक अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन फैमिली सबकी मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिलीज थी, क्योंकि अगर रिच फैमिली से वो बिलोंग करते होते तो ऑब्वियसली बात है उनको बिजनेस करने की क्या जरूरत थी, है ना। उसके बाद भी फिर भी मैंने मार्केट में स्ट्रगल करना नहीं शुरू मतलब कि खत्म किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, एशिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है, एशियाज बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आप इसकी बिल्डिंग्स देख लोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। आप सोच के देखो, इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी ने मेरे से 8 इंटरव्यूज लिए। 8 इंटरव्यूज लेने के बाद मुझे जॉब मिली 24,420 रुपए की। आप सोच के देखो, मुझे खोने के लिए कुछ था नहीं, मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। 2 साल मैंने यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की, बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स को टीच किया है। आप सोच के देखो, 2 साल के अगर इंक्रीमेंट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए का था। मतलब 24,420 रुपए की सैलरी लगी थी, और 2 साल के बाद मेरी सैलरी थी 28,420 रुपए। जब यहाँ पे खर्चा घर का चलना डिफिकल्ट हो गया तो कहीं और सर्च करना शुरू कर दिया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आप लिस्ट निकाल देना, इंडिया की बोल रही हूँ, पंजाब की नहीं बोल रही, टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, आपको इस कॉलेज का नाम मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पैक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ सेक्टर 12 में ये पड़ता है। तो आप सोच के देखो, मुझे एमटेक के बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 54,800 रुपीज की मुझे यहाँ पे जॉब ऑफर हुई। जब इतनी बड़ी जॉब ऑफर हुई ना, कभी देखा ही नहीं थी इतनी सैलरी की, इतनी सैलरी मिल भी पाएगी। जब इतनी बड़ी जॉब ऑफर हुई तो एक टाइम पे लगा कि यार अब तो सेट है लाइफ, अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं जो सोचा होता है वो कभी होता नहीं है। 28 जन 2020 को जब मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया, बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स को मैंने टीच करना शुरू किया, तो आपको भी पता है कि 3 फरवरी 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो चुका था। जब कोरोना एंटर हुआ, उन्होंने हमें बोल दिया कि हमारे पास सैलरीज नहीं है आप लोगों को देने के लिए, या तो आप पीएचडी स्टार्ट कर लो या फिर आप जॉब कहीं और सर्च कर लो, हमारे पास पैसे नहीं है आप लोगों को देने के लिए। तो जो वहां पे परमानेंट प्रोफेसर काम कर रहे थे, मैंने उनकी सलाह ली कि सर आप बताओ मैं क्या करूं। वो कहते तू पढ़ ले, आगे पीएचडी कर ले। उन्होंने मुझे सेम सलाह दी थी। मैंने उनकी सलाह मानते हुए इंडिया के टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई करने शुरू कर दिया। आप सोच के देखो, थापर यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका पीएचडी का, आईआईटी रोपड़ में, आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, आईआईटी मंडी में और आईआईटी गांधीनगर में। आप सोच के देखो, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जहां पे लोग सीट लेने के लिए तरसते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल की तैयारी करते हैं। अगर मैंने इतना अच्छा बैकग्राउंड क्विट करके भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, अब आप सोच के देखो क्यों किया आएगा। आप सोच के देखो, 30,000 यहाँ पे कुछ लोगों की ड्रीम जॉब होएगी, अगर मैंने 55,000 की जॉब को क्विट किया है तो भाई क्यों किया होएगा। पीएचडी सीट मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, कोई बंदा यहाँ पे क्विट नहीं करेगा जिसको आईआईटीज की मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी मैंने इतने बड़े इंस्टीट्यूट की सीट को क्विट किया है तो क्यों किया होएगा। क्यों किया? क्योंकि मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठी हुई थी जिनकी ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 7 साल लगा के पीएचडी कंप्लीट थी, 7 साल लगा के दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट थी। उनको भी वार्निंग लेटर आ गया। मेरे दिमाग में एक चीज खटकी कि यार आज मैं पीएचडी स्टार्ट करूं, मैं टाइम भी इन्वेस्ट करूं, मैं पैसा भी इन्वेस्ट करूं। जो लेडी ऑलरेडी पीएचडी करके बैठी हुई है, अगर उसकी सिक्योरिटी मार्केट में नहीं है तो आज के 5 साल बाद मेरी क्या सिक्योरिटी होगी। उस चीज को सोचते हुए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो लेवल से। आप सोच के देखो, ये जो बिजनेस है मुझे 2018 में मिला था, है ना। मेरे साथ प्रोफेसर थे लाडी सर, उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसा ऐसा बिजनेस है, आप कर लो। शुरू में क्या होता है, हमारे एक ना दिमाग में भूत सवार होता है कि नहीं नहीं यार ये काम ना चलते होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता। तो मैंने सर को ना, मतलब कि सर का मैंने मजाक उठाना शुरू कर दिया। मैंने बोला सर ये काम चलते नहीं होते, काम फ्रॉड होते हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, मैं प्रोफेसर लगी हुई हूँ, मैं थोड़ा ये काम करूंगी। लेकिन कहते हैं जब अकल टिकाने पे आती है तो सब कुछ समझ आ जाता है। 2020 के अंदर जब मेरी जॉब टोटली रिस्क पे थी, तो मैंने इस बिजनेस को कोविड के टाइम पे, जब सारी दुनिया अंदर थी, सारी जॉब्स वालों को खतरा पड़ गया था कि पता नहीं यार जॉब रहेगी नहीं रहेगी, सारे बिजनेस बंद थे, उस टाइम पे भी जो बिजनेस आपको पैसा दे गया, तो आप सोच के देखो वो बिजनेस कैसा आएगा। कोविड के टाइम पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया बिल्कुल जीरो लेवल से, और आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं इस बिजनेस में एज अ 6 फिगर अर्नर काम कर रही हूँ। 6 फिगर अर्नर का मतलब होता है जिसकी इनकम आप सोच के देखो 1 महीने की 1 लाख से प्लस होती है। तो आप सोच के देखो, हमें लाइफ में ना प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बातें करते हैं कि यार पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके देखो, मतलब कि ये ले लेंगे, कितने गाड़ी ले लेंगे, लाइफ में ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो मैं नहीं कहती कि पढ़ाई बुरी चीज है, आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई रहना सहना खाना आपकी घर की नीड्स को पूरा कर सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं ड्रीम लाइफ जी सकता हूँ जी सकती हूँ पढ़ाई के वाया,
वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको भी क्लियर है, लेकिन हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। एक जॉब होल्डर्स आप सोच के देखो, जो भी हम लोग जॉब कर रहे हैं, 20,000 की कर रहे हैं, 30 की कर रहे हैं, मैं कहती हूँ 60-70,000 की भी कर रहे हो, कल को क्या पता अगले महीने हमारी बॉस ने हमें जॉब देनी है नहीं देनी है ना। तो आप सोच के देखो कि सिक्योरिटी क्या है, जीरो हो चुकी है। हम लोग लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम सपनों वाली जिंदगी में जी रहे हैं कि यार बीएससी करके, बीकॉम करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो 2 साल जॉब करके, भाई आप 60,000 की नौकरी भी कर रही हो ना, तो कम से कम आपके घर का खर्चा 25 से 30,000 रुपया है, ये आपको भी पता है। बचता कितना है? जहां पे बंदा स्टार्ट करता है ना, 13-13 साल बाद भी बंदा जॉब के अंदर उसी जगह पे खड़ा होता है, क्योंकि भाई अगर सैलरी अच्छी है तो एक्सपेंसेस भी तो उस लेवल पे होंगे, खर्चे भी तो उस लेवल के होंगे। तो आज आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीजें मैं आपको सिखा के जाऊंगी, आपने खुद का माइंड यूज करके उस चीजों को देखना है, एनालाइज करना है कि वो चीजें सच है या नहीं है ना। अब बात करें इस चीज की, प्रैक्टिकल होना। अब प्रैक्टिकल बोलते किसको है ना? आज आप सोच के देखो कि हम सब लोग ना एक चीज के लिए भाग रहे हैं कि हमने अपने गोल और ड्रीम्स को पूरा करना है। जैसे मान लो कुछ बंदों का ड्रीम होएगा कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, मैं अपने पेरेंट्स को अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं, है ना, मेरे पास अच्छा सा मतलब कि सारा कुछ अच्छा अच्छा हो, मतलब मेरी फैमिली भी इंजॉय करे उस लाइफ को, मैं घूमने जाऊं, मैं ये करूं वो करूं। मतलब हम अपने गोल्स और ड्रीम को पूरा करने के लिए आज पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की वजह से हमें जॉब मिलेगी, जॉब के वाया हम इन चीजों को अचीव करने का सपना रखते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, इन गोल और ड्रीम को अचीव करने के लिए आज हम सब लोगों के पास दो तरीके हैं। पहला है जॉब और दूसरा है बिजनेस। जॉब आप सोच के देखो कि आज खुद एनालाइज ये चीजें करके देखना, 5 बंदे कोई भी प्राइवेट जॉब वाले पकड़ लेना, 5 बंदे कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाले पकड़ लेना, ठीक है, जो बंदे ऑलरेडी पिछले 5-5 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं। मैं नहीं कहती फ्रेशर को पकड़ो, जो बंदे पिछले 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं ना एक जॉब के अंदर, उनको पकड़ लेना। 10 के 10 बंदों को आप पूछना कि भाई जितनी तेरी सैलरी है, क्या तेरे खुद का घर का खर्चा भी आराम से चल पा रहा है? क्या तू ये लाइफ में खुश है? जो बंदा 1 लाख रुपया भी मार्केट में जॉब के अंदर कमा रहा है ना, उसको भी पूछ के देखना, उसकी भी हालत बुरी है। आप सोच के देखो, 2-2 बजे तक वो बंदे काम करते हैं, चाहे वो लोन डिपार्टमेंट, चाहे वो बैंक डिपार्टमेंट है, 1 लाख रुपया सैलरी है, लेकिन फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। आप सोच के देखो, अकेला पैसा तो अपने लाइफ में कमाना नहीं, अगर पैसा कमा रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, उस पैसे को खर्चने के लिए टाइम नहीं है, तो पैसे का भी क्या फायदा? हर बंदा जॉब में तंग है, कोई बंदा एनवायरमेंट से, कोई बंदा माहौल से, कोई बंदा बॉस से, कोई बंदा सैलरी से, कोई बंदा इंक्रीमेंट से, कोई बंदा किसी और वजह से। हर बंदा आज मंडे को जॉब जाता है ना, तो बहुत दुखी मन से जाता है। वो जाना नहीं जाता, लेकिन वो जाता क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है लाइफ के अंदर, जिसके वाया वो अपने घर के खर्चों को भी मैनेज कर पाए, जिसके वाया फंसे फसाया। आप अपने पेरेंट्स को पूछना कि पापा आप इतनी देर से जॉब कर रहे हो, तो हमें आज तक बेटर लाइफ क्यों नहीं दे पाए? आज तक आप सोच के देखो, हमारे जो पेरेंट्स है वो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं। भाई अगर जॉब करने से, अकेली मेहनत करने से लाइफ में सफलता मिलती, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे से ज्यादा हमारे पेरेंट्स जो हैं, मतलब कि हम उनसे ज्यादा एक मेहनत कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो, हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अगर फिर भी वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाए, तो हम किस चक्करों में पड़े हुए हैं कि यार हम लोग जॉब करके ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रैक्टिकल चीजें क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हवा में बातें तो मैं भी छोड़ दूं कि यार कल को मैं मस्टैंग लेके आऊंगी, अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मैं पोर्स गाड़ी लेके आऊंगी। हवा में बातें कोई भी फेंक दे, लेकिन कहते सपने वो नहीं होते जो आपको सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। अगर आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मेहनत तो आप सोच के देखो, एक मजदूर बंदा भी कर रहा है, एक लेबर बंदा भी कर रहा है, वो तो कभी नहीं अमीर हो पा रहा। जितनी मेहनत वो कर रहा है, दुनिया में कोई इतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन सारी उम्र के लिए वो बंदा करीब रहता है, क्योंकि नो डाउट है दुनिया के हर बंदे से वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म पे मेहनत करना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सोच के देखो कि जहां पे इंडिया की 95% पॉपुलेशन काम कर रही है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया का 5% पैसा है, और जहां पे इंडिया का 5% पॉपुलेशन काम कर रही है, उनके पास आप सोच के देखो वहां पे 95% इकोनॉमी है। बिजनेस, किस बिजनेस की बात कर रहे हैं? जो हम मार्केट में दुकानें खोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उस बिजनेस की बात हो रही है। तो आप सोच के देखो, जहां पे हम सोच रहे हैं कि हम अपने जाके ड्रीम्स को पूरा करेंगे, हम अपने गोल्स को पूरा करेंगे, तो आप सोच के देखो कि जो आप ड्रीम गोल्स की बातें कर रहे हो ना, एक बार अपने पेरेंट्स को, अपने कजन ब्रदर सिस्टर्स को, अपने रिलेटिव्स को देख के देखो, जो ऑलरेडी पिछले 5-10 साल से जॉब कर रहे हैं, वो कहां तक पहुंचे हैं। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज भी वो लाइफ के अंदर वहां पे ही है। सेविंग्स की बात करूं तो बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो भाई आप सोच के देखो, अगर सेविंग ही नहीं है, तो हम अपनी लाइफ में गोल और ड्रीम को कैसे पूरा कर पाएंगे? तो ये रियलिटी है कि जहां पे इंडिया की, आप सोच के देखो, 95% पॉपुलेशन काम कर रही है ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया का 5% पैसा है। और जहां पे 5% पॉपुलेशन काम कर रही है, उनके पास 95% पैसा है। आज हमें डिसाइड करना है एक राइट टाइम के ऊपर कि हमने जॉब के अंदर जाके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं या बिजनेस में कर सकते हैं। उसके बाद हम बातचीत करें नेक्स्ट चीज की,
आप सोच के देखो कि जब भी हम एक मतलब कि बिजनेस को देखा, आपने पिछले 4 दिन से आप रेगुलर बेसिस के ऊपर सीरीज का पार्ट बन रहे हो, नो डाउट आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको होगा कि यार मैं भी करूं, है ना, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, है ना, जॉब के साथ कोई मैनेज मतलब करना हर कोई चाहता है, लेकिन डर पता कहाँ पे होता है कि यार मैं तो कर लूं, कल को मेरे साथ कोई ना आया तो, मैं तो पैसा लगा दूं, है ना, लेकिन मेरे साथ कल को कोई ना आ पाए तो। आप सोच के देखो, मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या समझाया कि बिजनेस करना लोगों की नीड है, आपको किसी को कन्विंस या इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नीड है? क्योंकि आज हर एक बंदे के पास 2 तरीके हैं, जॉब और बिजनेस। जॉब में लोग तंग है और बिजनेस लोग मार्केट में बहुत कम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आप सोच के देखो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए जॉब में लोग खुश नहीं है, बिजनेस लोग मार्केट में बहुत कम स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम लाखों करोड़ ना इन्वेस्ट करके हम जीरो से स्टार्टिंग करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम स्टार्ट करें, आज इंडिया के अंदर ना, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग है, जो भी चीजें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए हैं ना, ये रिसर्च हुई पड़ी है कि इंडिया के अंदर 99% पीपल जो है वो गोललेस है। उनको क्या लगता है, उनकी थिंकिंग क्या है, सोचते क्या है वो कि भाई मैं मेहनत करूंगा, मैं जी जहां लगा के अच्छे नंबर लेके आऊंगा और जॉब करके ना मैं अपनी लाइफ को सेटल कर पाऊंगा। 95% पॉपुलेशन की आज ये थिंकिंग है। ये थिंकिंग जो है पहले सही थी, लेकिन आज बिल्कुल गलत हो चुकी है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, जिसकी वजह से जो बंदा अपने घर में 20,000 भी कमाता था ना, उसका घर का खर्चा बहुत आराम से चलता था। लेकिन आज जो बंदा, मैं कहती हूँ कि 60-70 हजार की नौकरी भी कर रहा है, उसकी भी लाइफ बहुत बड़े लेवल की टफ हुई पड़ी है। आप सोच के देखो कि आज इंडिया में जितनी भी बड़ी बिग पर्सनैलिटीज है, कोई बिजनेस पर्सन है, आपकी शहर में कोई होटल का मालिक है, कोई रेस्टोरेंट का मालिक है, कोई बिजनेस पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, आप सोच के देखो कि इनके पास डिग्री है। किसने आपको बोला कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बीटेक के अंदर, बीएससी के अंदर, बीकॉम के अंदर, इसलिए मैं सिंगर बन गया, मैं स्पोर्ट्स पर्सन इसलिए बना क्योंकि मेरे पास डिग्री थी, मैं एक्टर इसलिए बना। आप सोच के देखो जितने भी बड़ी बिग पर्सनैलिटीज है, इनके किसी के पास डिग्री नहीं है, फिर लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में ना फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेली डिग्री से कुछ भी चलेगा। आज मेरे पास डिग्रीज पड़ी हुई हैं, आप लोग ले जो, अगर डिग्री से आपको लगता है कि लाइफ सेटल होती है तो मेरे पास पड़ी हुई है, मेरी नीड की नहीं है, आप चाहे लेना चाहो तो आप ले सकते हो। उसके बाद हम बातचीत करें मंथली प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपेंसेस। आप सोच के देखो, जब 1940 का एरा था, उस टाइम पे जो एक बंदा अपने घर में 10 रुपए कमाता था ना, उसकी लाइफ मतलब कि 10 रुपए उसका एक्सपेंसेस था, है ना, आराम से उसका घर का खर्चा 10 रुपए में निकल जाता था। 20 साल आगे आए, 1960 में 100 रुपया घर का खर्चा हुआ, ठीक है, मैनेज हो गया। 1980 में आए, आप सोच के देखो 1000 रुपया होगा, मैनेज हो गया। 2000 में आए, 10,000 घर का खर्चा चला, कोई बात नहीं, मैनेज हो गया। 2021 में आए, आज इस किसी बंदे का 50,000 रुपया, आप सोच देखो मिडिल क्लास फैमिलीज भी जो है ना, जिनकी सैलरी 60-70-80 हजार रुपया भी है, 50,000 रुपया भी है, उनके भी कम से कम घर का खर्चा 50,000 रुपया हो चुका है। पहले क्या होता था, 1,000 रुपए में सारे हमारे घर का राशन आ जाता था। आज 1,000 मतलब कि 100 रुपए में सारे घर का राशन आ जाता था, लेकिन आज के टाइम पे 100 रुपए की एक दाल आती है। तो ये चीजें ना क्लियर होनी हमें बहुत जरूरी है। तो आप सोच के देखो 2 साल हम और आगे बढ़ चुके हैं, 2023 की बात हो रही है। आज कम से कम भी एक मिडिल क्लास पर्सन का जो खर्चा है, कम से कम भी अगर बच्चों की पढ़ाई छोड़ दें, कम से कम 15 से 20 से 25,000 का घर का खर्चा है। तो जॉब कितने की मिल रही है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद हम बातचीत करें, लेट्स डिस्कस एक्सपेंसेस 2023। आप सोच के देखो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैं कहती हूँ बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आज आपको सपोज कर लो ग्रेजुएशन के बाद 25,000 की सैलरी मिल जाती है। वैसे तो ये मिलनी इम्पॉसिबल है, अगर 60 बच्चों की क्लास है तो हार्ट टू हार्ट 5-6 बंदों को मिलेगी, शायद वो भी ना मिले, 2-3 बंदों को मिलेगी, बाकी या तो जॉबलेस रह जाएंगे, बाकी या फिर 10-15 हजार की नौकरी या 5-8 हजार की नौकरी करना शुरू कर देंगे। तो आप सोच के देखो कि मैं कहती हूँ कि आपको मिल गए, है ना, 25,000 की नौकरी मिल गई, आज 2023 चल रहा है। आप सोच के देखो, अगर आपको 25,000 की नौकरी आज 2023 के अंदर मिलती है, तो आपके घर का खर्चा भी 25,000 रुपया है। अगर आने वाले 5 साल की बात करें, वो बोलोगे कि भाई बढ़ेगी भी तो सही, तो भाई अगर मैं कहती हूँ कि आज के 5 साल बाद 50,000 होगी, वो भी इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा इंक्रीमेंट 5 साल के अंदर मिलना, डबल सैलरी होनी, वो भी इम्पॉसिबल है। चलो मान लिया, मान लेते हैं आपके कहने पे 50,000 की अगर हमारी सैलरी लगती है, तो हमारे घर का खर्चा भी तो बड़ा होगा। आप सोच के देखो, अगर आज 25,000 सैलरी है, 25,000 आपका घर का खर्चा है, आने वाले 5 साल में अगर 50,000 आपकी सैलरी होगी, तो 50,000 ही आपका घर का खर्चा होगा। जब घर का खर्चा ही नहीं मैनेज हो रहा, तो आप सोच के देखो गोल और ड्रीम्स की बातें हम कहां पे कर पाएंगे। उसके बाद हम बातचीत करें, अब नेक्स्ट तरीका आता है कि मैम जॉब के तो ये हालात है, पता आपको भी है,
मैंने आपको एक ब्रश अप किया, लाइट डाली कि भाई ये सच्चाई है, पता आपको सब कुछ है। अब नेक्स्ट तरीका आता है कि मैम फिर हम ड्रीम्स कैसे अचीव करें। अब नेक्स्ट तरीका आता है, एक सोच लेते हैं कि सपोज कर लो हमने एक गाड़ी लेनी है, जो एक सबसे मतलब कि सारे बंदे जितने भी बैठे हो आप सब लोगों की एक नेसेसिटी होगी। आज के टाइम पे गाड़ी कोई लग्जरी नहीं है, ठीक है, हर घर की नेसेसिटी हो चुकी है। मैं कहती हूँ कि एक नॉर्मल सी गाड़ी आपने लेनी है, ठीक है, 15 लाख रुपए की। अगर आप 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपको कैलकुलेशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक लड़की चाहती है कि मैं ना पढ़ लिख के ना पापा को गाड़ी गिफ्ट करूंगी। हर एक जॉब होल्डर का सपना होता है कि मैंने सेकंड हैंड चाहे मतलब गाड़ी लेनी है ना। हर एक मतलब कि बॉयज का मतलब कि स्पेशली एक मतलब कि सपना होता है कि यार गाड़ी लेनी है। मैं कहती हूँ कि 15 लाख रुपए की आपने गाड़ी एक प्लान की, ठीक है, 15 लाख की गाड़ी को प्लान करने के लिए सोचते हैं कि लेट्स सी कि खर्चा कितना चलता है। अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 4 लाख रुपए की 15 लाख की गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि रियलिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो पर मंथ आपकी ईएमआई कितने की होगी? कम से कम 22-23 हजार की होगी। अब उस गाड़ी को लेके घर पे तो खड़े करोगे नहीं, ऑब्वियस बात, चलाओगे भी। पेट्रोल एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस मान लेते हैं कि 10 हजार उसमें एक महीने का पेट्रोल डला या डीजल डला, ठीक है। उसके बाद वो गाड़ी मेंटेनेंस भी मांगेगी। मैं कहती हूँ कि हर महीने की मेंटेनेंस उसकी 3,000 है। तो आप सोच के देखो, अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो, क्रेटा जैसी गाड़ी, तो उसका कम से कम भी एक महीने का जो खर्चा है वो 35,000 है। भाई सीधी सी बात क्लियर यहाँ पे रखते हैं। आज आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी पढ़ाई आप करके बैठे हो, पहली बात तो यह है कि जो लाखों रुपया आपने आपके पेरेंट्स ने आपकी पढ़ाई के ऊपर लगाया है वो कब वापस कर पाओगे? सीधी बात यहाँ पे ठहरती है। आज आप ग्रेजुएशन 3 साल करके आए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी करोगे 2 साल या नहीं करोगे, चलो कहते हैं कि 3 साल ग्रेजुएशन करके आए हो। 3 साल ग्रेजुएशन की, पिछले 12 क्लासेस की, 15 साल आपने मार्केट में टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया, पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया। जो आपके पेरेंट्स ने वहां पे पैसा लगाए हैं उसको कब रिटर्न कर पाओगे? और गाड़ी कब ले पाओगे? आप सोच के देखो, अगर आपकी गाड़ी एक 15 लाख की गाड़ी का खर्चा 35,000 निकल रहा है एक महीने का, कम से कम लगा के चला है, तो आप सोच के देखो, अगर आपकी सैलरी ही 30,000 रुपया है, मैं कहती हूँ कि बीइंग अ फ्रेशर, मैं कहती हूँ 40,000 की सैलरी मिल गई, आप टॉप में आ गए, ठीक है, मतलब कि 60 में से एक वाले बंदे की रेशियो में आ गए, तो भाई 40,000 की सैलरी भी लगती है, तो 35,000 गाड़ी का तो 5,000 से करोगे क्या? तो आप सोच के देखो, ये चीजें क्लियर होनी हमें बहुत जरूरी है कि जिस सपनों में हम लोग घूम रहे हैं ना कि पढ़ाई करके ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 साल जॉब कर ली 5 साल के बाद ले लेंगे, 5 साल 10 साल जॉब करके उसके बाद ले लेंगे। भाई 5 साल 10 साल जॉब करोगे ना, आप उन बंदों से एक्सपीरियंस लेके देखो जो बंदे ऑलरेडी 5 से 10 साल से जॉब कर रहे हैं। जहां पे उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी वहीं पे आज वो रुके हैं, सेविंग्स बिल्कुल जीरो के बराबर है। उसके बाद हम बात करें, अब नेक्स्ट तरीका क्या है? जॉब के वाय ऑब्वियसली बात है, एक गाड़ी लेना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है, सेकंड हैंड गाड़ी ले लोगे हार्डली 4-5-7-8 लाख रुपए की, इससे ज्यादा नहीं, है ना, उसको भी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है ना। अब दूसरा तरीका मानते हैं जिसको हम बोलते हैं बिजनेस। अब बिजनेस लोग क्यों नहीं करते? डर क्यों होता है? हमारी सोसाइटी, रिलेटिव, पेरेंट्स, हर बंदा में क्या करता है, गाइड क्या करता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है कि नौकर बनाए जाते हैं, नौकर तैयार किए जाते हैं कि पढ़ना है, लिखना है और क्या करनी है, जॉब करनी है। आपके जो पेरेंट्स आपको, आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना स्कूल कॉलेज के अंदर, वो भी आज खुश नहीं है। भाई आप सोच के देखो, जो बंदे आपको गाइड कर रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, आपको मेंटोर कर रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, अगर वो खुश नहीं है तो हम किस उम्मीद से ले रहे हैं कि भाई हम पढ़ाई करके ये कर देंगे? वो तो ऑलरेडी पढ़ाई करके बैठे हुए हैं जो आप कर रहे हो। तो आप सोच के देखो, पीपल अफ्रेड, डरते क्यों है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? आज तक आपको किसी भी बंदे ने ये नहीं बोला है कि बेटा बेटी तू पढ़ लिख के ना बिजनेस करियो, कभी भी नहीं। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, हर एक बंदा क्या बोलता है कि पढ़ लिख के तूने अच्छे नंबर लेने हैं और नौकरी लगना है ना, ऐसे ऐसे तूने खर्चे चलाने हैं, ऐसे ऐसे लाइफ के अंदर मतलब कि चादर देख के पैर पसारना है। तो भाई आप सोच के देखो, बिजनेस क्यों डरने, मतलब डर क्यों लगता है बिजनेस स्टार्ट करने में? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत है। दूसरी बात है, रिस्क बहुत बड़ा है। आज आप सोच के देखो, अगर हमने किसी भी बिजनेस के अंदर, है ना, 1 लाख रुपया एक महीने का कमाना है, हमने कोई दुकान खोली, हमने उस दुकान में से 1 लाख रुपया एक महीने का कमाना है, तो पहली बात तो यह है कि उस दुकान पे जितना पैसा लगा है वो कब रिटर्न कर पाओगे? 50 से 60 लाख रुपया कम से कम उस दुकान पे आपको लगाना पड़ेगा अगर आप एक महीने का 1 लाख कमाना चाहते हो। और इतना पैसा हर एक बंदे के लिए अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट बात है। दूसरी चीज आप सोच के देखो, रिस्क। इंडिया के अंदर रिसर्च हुई है कि 95% जो नए बिजनेस खुलते हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट नहीं करने आती। तो आप सोच के देखो, जॉब गई, बिजनेस आप वैसे नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या लाइफ के अंदर? सोच के देखो, रिस्क है या नहीं है? मैं ये बातें मैं नहीं बोल रही, प्रैक्टिकलिटी आपको भी क्लियर है। जॉब गई, एक 15 लाख की गाड़ी नहीं ले सकते आप जॉब के अंदर, और बिजनेस में ये चीजें हैं, करेंगे क्या? 50-60 लाख रुपए तो है ही नहीं हमारे पास। तो एक तीसरा तरीका है जहां पे हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और जो आपको 4 पर्सन पिछले जिन्होंने वेबिनार्स दिए, जिन लीडर्स ने आपको वेबिनार दिए, वो 18 साल की एज में बिजनेस स्टार्ट करके आज आप सोच के देखो 23, 24, 25 साल की एज में अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो उनमें और आप में डिफरेंस क्या है?
उनकी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, एक नाक है, उनका भी वही है, वही सिस्टम उनके पास था, वही सिस्टम हमारे पास है ना। उन्होंने एक्शन लिया, तो आप सोच के देखो, अगर वो डन करके आगे बढ़ गए तो हम क्यों नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा तरीका जिसके वाया हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक कंपनी, है ना। हम इसको मतलब कि चूज क्यों करते हैं, हम सोचते हैं कि यार क्यों चूज करें। पहली बात ये है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। कोविड के टाइम पे आप सोच के देखो, जिस बिजनेस ने मतलब जिस पढ़ाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने बीटेक की, एमटेक की, 55,000 की अप्रोक्सीमेटली जॉब थी मेरे पास, लेकिन कोविड के टाइम पे मेरी जॉब रिस्क में पड़ गई। एक ऐसा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया जिसने मुझे कोविड के टाइम पे भी पैसा दिया, मतलब रिसेशन फ्री बिजनेस। उसके बाद आप सोच के देखो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आप सोच के देखो, रिस्क नहीं है। अगर हम पैसा लगा भी रहे हैं तो भाई उसके बदले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कोई क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया नहीं है कि आप बीटेक पास होने चाहिए, बीकॉम पास होने चाहिए। आप सोच के देखो, यहाँ पे कोई भी धर्म का बंदा, कोई भी कास्ट का बंदा इस बिजनेस के अंदर मेहनत करने वाला होना चाहिए, वो बंदा सफल हो सकता है। अब आप सोच के देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा बिजनेस में क्या था, जैसे विशाल छोटी सर ने आपको गाइड किया। सबसे पहले क्या थी, आपको नॉलेज प्रोवाइड की दी गई इन 4 दिनों के अंदर, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी प्लान के बारे में, और जो भी आपके डाउट्स थे वो आपको क्लैरिफाई किए गए। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करना, क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आप कोठियों में बैठे हुए हो, आपके पास नीचे मस्टैंग है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन हेल्थ ही नहीं है, आप उसमें बैठ नहीं पा रहे, आपके गोड्डों में मतलब घुटनों में प्रॉब्लम है, आपके मतलब कि आप मीठा नहीं खा सकते, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, ऊंची आवाज नहीं सुन सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते। तो आप सोच के देखो, जब हेल्थ ही नहीं है तो नीचे चाहे मैं कहती हूँ कि होंडा सिटी गाड़ी है, तो उस गाड़ी में बैठने का भी क्या फायदा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन कंसेप्ट को नॉलेज लेने के बाद अब हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करना। अब दूसरा स्टेप इस बिजनेस में क्या है, जैसे आप ट्रेनिंग्स रेगुलर बेसिस के ऊपर अटेंड कर रहे हो, तो आप सोच के देखो ये सिस्टम कितना सिंपल सिस्टम है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप सोच के देखो, 90% काम जो है आपके लिए कंपनी कर रही है ना। कोई आपको लाखों करोड़ का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको लेबर रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जगह खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको यहाँ पे जगह रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। मतलब 90% काम जो है वो कंपनी हैंडल कर रही है, स्टॉक भी वही प्रोवाइड करेगी आपको, सारा का सारा सिस्टम आपको हैंडल हुआ मिल रहा है। उसके बाद 10% काम जो है सिर्फ वो आपने करना है। उस 10% काम में से भी 8% काम जो है वो आपका ट्रेनिंग कर देंगी। सिर्फ आपने 2% काम करना है, जिसको हम बोलते हैं टेलिंग। जैसे सोडी सर ने बताया था, विशाल सोडी सर ने, रिकमेंडेशन सलाह का बिजनेस है। गुरिंदर सर ने आपको बताया था कि हमने क्या करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। क्या हम अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए एक रिकमेंडेशन ही कर सकते। आप सोच के देखो, हम 10%, मैं कहती हूँ ट्रेनिंग्स भी छोड़ो, क्या 10% हम अपना पार्ट नहीं बना सकते अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। तो आप सोच के देखो मेहनत कितनी है और मिल क्या सकता है। उसके बाद हम बातचीत करें नेक्स्ट चीज की। अब नेक्स्ट चीज आती है कि मैम पे आउट कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा पहला पे आउट बनेगा कैसे। जैसे ही आपने अपना आज के दिन में, कल के दिन में AS कंप्लीट किया, ठीक है, जैसे ही आप जो छोटी सी टर्नओवर, जो हमने इतने बड़े बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए छोटी सी टर्नओवर जो हमने लाइफ में एक बार करनी है, भैया आप सोच के देखो, आपको लगता होगा 35-37-38 हजार तो बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको क्लियर करवा के जाऊंगी। एक एप्पल कंपनी है जो 1976 में स्टार्ट हुई, आप सोच के देखो 76 में स्टार्ट हुई, आज एप्पल कंपनी सिर्फ और सिर्फ 26 कंट्रीज के अंदर है। 26 कंट्रीज के अंदर जो कंपनी है, अगर आपने उसकी फ्रेंचाइजी बोर्ड लेना है ना, तो आपको कम से कम भी 1 से 3 करोड़ रुपए की उस फ्रेंचाइजी को पैसा देना पड़ेगा, अकेला वो बोर्ड लेने के लिए। उसके बाद जो पैसा आप लगाओगे फोन खरीदने में या गैजेट्स खरीदने में, वो लग गया। आप सोच के देखो, 160 प्लस कंट्रीज की कंपनी जो पिछले 45 ईयर्स चल रही है और कंटिन्यूस ग्रोथ में है, आप आ जाए हो। कंपनी ऑलरेडी पिछले 45 साल से कंटिन्यूस ग्रोथ में है, बढ़ती जा रही है। आप आए चाहे ना आए, आप सोच के देखो, आपके आने से पहले भी कंपनी चल रही है और आपके जाने के बाद भी चलेगी। तो आप सोच के देखो किसका नुकसान हुआ, हमारा ही नुकसान होगा। ऑब्वियसली बात है, जब आज के 3 साल पहले मैं बिजनेस तो ना स्टार्ट करती तो मेरा ही नुकसान होता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी अचीवर्स अपने, आप सोच के देखो, पे आउट्स कमा रहे हैं, वो अपने इंसेंटिव्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आई तो मैंने भी एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब जब हम एक छोटी सी टर्नओवर इतने बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, सलाह रिकमेंडेशन का बिजनेस, मतलब प्रमोशन करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जब हमने प्रमोशन करनी स्टार्ट की, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हो, 100 बंदे को तो हर कोई बंदा लाइफ में जानता ही होता है। मैं कहती हूँ 100 बंदे छोड़ो, मैं कहती हूँ सिर्फ 4 बंदे आपके साथ बिजनेस में आए। 4 बंदों ने क्या किया, पहले रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन करवा के अपना 5,000 का बिलिंग, जो मिनिमम बिलिंग है, उसको डन कर दिया। ठीक है, सपोज कर लो हर एक बंदे ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लिए। ठीक है, इसने 5,000 के लिए, इसने 10,000 के, इसने 15,000 के, इसने 20,000 के। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना,
मेरे मदर को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, पिछले 7 साल से मेरे मदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सफर कर रहे थे और मेरे मदर को एक हार्ट अटैक भी हो चुका है। तो डॉक्टर ने बोला था कि जब तक जान है ना आपको ये दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन लिटरली काम का टाइम है, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे मदर ने सिर्फ 2 महीने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स यूज किए, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे मदर ने कभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी नहीं ली। मैं ये गारंटी देती कि आपका बीपी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। देखो हर एक बॉडी का अलग अलग हिसाब होता है, हम लोग डील कर रहे हैं सप्लीमेंट्स के अंदर। सप्लीमेंट्स का काम होता है जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, जैसे कल मनदीप सर ने आपको गाइड किया, जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को पूरा कर देना ताकि वो बीमारी ठीक हो जाए। आप सोच के देखो, आज किसी पर्सन को आईसाइट की प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होगी? क्योंकि उसकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी आई है। जब उस डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया तो ऑब्वियसली बात आईसाइट ठीक होगी। तो आप सोच के देखो, लिटरली मेरे मदर ने 2 महीनों के अंदर अंदर रिकवरी पा ली और आप पिछले 3 साल से मेरे मदर ने एक भी ब्लड प्रेशर की टैबलेट तक नहीं खाई। तो आप सोच के देखो, आज हर घर में 2 बॉ बैठे हैं, एक बेरोजगार और एक बीमार बंदा। हर घर में बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ऐसी प्रॉब्लम्स हर घर में बैठी हुई हैं। तो आप सोच के देखो, ये प्रोडक्ट्स लेना आज ही लेंगे तो कल किसी ना किसी घर में हमें फ्रीजर में मिल ही जाएंगे। हर एक बंदे ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बाय किए। सपोज कस्टमर इसने 5000 के, इसने 10 के, इसने 15 के, इसने 20 के। अब इन लोगों ने प्रोडक्ट्स क्यों बाय किए? क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि जॉब में ये खुश नहीं है, बिजनेस ये मार्केट में स्टार्ट कर नहीं सकते। तो आप सोच के देखो, 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, 50,000 का प्रोडक्ट आपके नीचे बिक गया। आपने तो नहीं बेचा, आपने तो इनको कन्विंस किया कि भाई प्रोडक्ट्स लो, प्रोडक्ट्स लो। हम लोगों ने तो आपको कन्विंस किया। आज आप लोग स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। क्यों रेडी हो? क्योंकि आपको बिजनेस की पावर पता चली। आपको पता चला कि यार ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके मैं अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को सेटल कर सकती हूँ और अपने पेरेंट्स की लाइफ को भी सेटल कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और ऐसी उम्मीद हमें पिछले 15 साल से, जहां पे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमें वहां पे एक उम्मीद भी नहीं जागी कि हम अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव भी कर पाएंगे, बल्कि उल्टा इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में आया जिसके बारे हमने डिसाइड किया हम अपनी ड्रीम और गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अगर ये बंदे ऑलरेडी कर चुके हैं तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती? ये जिद आपके बनाई। तो आप सोच के देखो, हम लोगों ने इनको नहीं बोला बिजनेस आप प्रोडक्ट्स बाय करो। इन्होंने प्रोडक्ट्स क्यों बाय किए? क्योंकि इनके घर में हेल्थ इश्यूज थे। आप सोच के देखो, इन लोगों ने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जॉब में आते खुश नहीं है, या इनको जॉब मिल नहीं पा रही, या इनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, या ये हाउस वाइफ है, इनको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो आप सोच के देखो, 50,000 का प्रोडक्ट आपके नीचे बिक गया, आपने तो नहीं बेचा। उस 50,000 में से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर 25% कमीशन के अकॉर्डिंग पहले महीने आप 12,500 से 15,000 का पेड बना सकते हो। लेकिन हमारी टीम में ऐसे बंदे भी बैठे हैं जिन्होंने 18 साल की एज में 91,000 61,000 के पेड भी बनाए हैं इस लेवल के ऊपर। क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है कि फिक्स सैलरी है, ये बिजनेस है, जितनी मेहनत ज्यादा होगी उतना पैसा हम ज्यादा कमा पाएंगे। उसके बाद हम बात करें इस एएस लेवल को, आप सोच के देखो, अगर हम आजकल के दिन के अंदर लेवल डन करते हैं तो हमें एक स्पेशल मेंटोरशिप सेशन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर अबव सेशन। लेकिन इस सेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो है इस लेवल को कंप्लीट करना। भाई आप सोच के देखो, इतने बड़े लीडर्स को हम पिछले 4 दिन सुन रहे हैं, इतनी मतलब कि बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिल चुकी है और हमने करना क्या है? एक छोटी सी टर्नओवर जो हमने लाइफ में एक बार एएस लेवल को कंप्लीट करना है, एक 35 से 30,000 की 30,000 की टर्नओवर जो हमने लाइफ में एक बार करनी है, जो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी अपने घर पे यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप सोच के देखो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर अबव सेशन एक ऐसे पर्सन के साथ जिन्होंने 18 साल की एज में एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करके बिजनेस स्टार्ट किया था और आज मर्सिडीज जैसी एक लग्जरी क्लास को आप सोच के देखो ड्राइव कर रहे हैं। एक 18 साल का बच्चा जिसको ये नहीं पता होता कि यार मैं लाइफ में क्या करूं, आगे क्या करूं, बीएससी करूं, बीकॉम करूं, क्या करूं। उस टाइम पे आप सोच के देखो गुरिंदर सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज आप सोच के देखो पता नहीं कितने इंटरनेशनल ट्रिप्स, कितने मतलब कितनी कंट्रीज में घूम चुके हैं, कितने नेशनल ट्रिप्स आपने ऑलरेडी वेबिनार लगाया है ना, कैसी लाइफ आज एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो, अगर इन्होंने डन कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक ऐसे बिजनेस लीडर की वाया आपको ओरिएंटेशन सुनने का मौका मिलेगा, नेक्स्ट गाइडेंस मिलेगी जिसमें वो आपको गाइड करेंगे आपने टीम कैसे बिल्ड करनी है, आपने सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, हर एक चीज के बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी। लेकिन चीज क्या है? हमने अपने एएस लेवल को कंप्लीट करना है, एक छोटे से लेवल को इतने बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कल शाम को ये मतलब कि अप्रोक्सीमेटली दोपहर को 2 बजे वेबिनार होएगा जिसमें आपको पूरी की पूरी जिन
बंदों का एएस लेवल कंप्लीट होएगा, है ना, आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी करवाई जाएगी, हाउ टू क्रिएट टीम, हाउ टू बिल्ड टीम, हाउ टू सोशल मीडिया, आपने इस बिजनेस को प्रमोट करके आगे इसी मंथ के अंदर पे आउट कैसे बनाना है वो चीजें आपको गाइड करेंगे। अब इस लेवल कंप्लीट करने से पहले, है ना, ये चीज आपको मतलब गुरिंदर सर गाइड करेंगे, हाउ टू क्रिएट टीम, हाउ टू डील विद पीपल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू एक्सपैंड बिजनेस एंड हाउ टू अर्न फ्रॉम होम थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है। पहले हमने सीखा, आज हम लोग सिखा रहे हैं, कल को आप सीखोगे, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, मतलब हम लोग एक तरह से हेल्प कर रहे हैं लोगों के घर में एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की। अब आप सोच के देखो, हमारे माइंड में नेक्स्ट चीज आती है, यार इतने बड़े ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन पैसा लगाने पड़ेगा, पहले पहले हमें डर लगता है। नो डाउट आप गलत नहीं हो, मुझे भी डर लगा था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना, मुझे डर था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं तो पैसे लगा दूं, कल को मेरे साथ कोई पैसे ना लगाए, है ना। ये डर मन में पता क्यों होता है, क्योंकि ये बिजनेस मिलता हमें बाई चांस, बाई चॉइस नहीं मिलता। अगर हमें पता होता है कि +2 के बाद करनी ही फॉरएवर है, तो हम ऐसे 30-35 हजार ना ऐसे निकालते ऐसे और बोलते कि भाई हमें गाइड कर दो, बस हमने अपना फ्यूचर जो है ना वो बेटर बनाना है। लेकिन हमें आज बिजनेस मिला है बाय चांस, जो चीज हमें फ्री के मिलती है, बाय चांस मिलती है ना, उसकी हमें कदर नहीं होती। हमें डर होता है कि पता नहीं चलेगा चलेगा नहीं चलेगा। भाई क्यों नहीं चलेगा, मैं कहती हूँ कि 99% चांस है, मैं आपके साथ खड़ी रहती हूँ, 99% चांस है ये बिजनेस नहीं चलेगा, बट अगर 1% चांस चल गया तो, अगर आप 2 महीनों के अंदर सुपरवाइजर क्वालिफाई कर गए तो, अगर आपका पहले मंथ का पे आउट मैं कहती हूँ 30 to 50,000 का आ गया तो आप सोच के देखो, अगर हम 99% नेगेटिविटी सोच रहे हैं तो 1% पॉजिटिविटी भी सोच के देखें। अगर नेगेटिविटी सोचनी है फिर तो भैया हम स्टूडेंट लाइफ में भी सोचें। अगर एक स्टूडेंट सोचे कि यार आज मैं जॉब, मतलब कि आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, कल को मुझे जॉब ही ना मिली तो फिर तो आप पढ़ाई भी छोड़ दो। एक जॉब होल्डर बंदा सोचे कि यार मैं जॉब पे जा रहा हूँ, अगर मुझे इस साल का इंक्रीमेंट ना मिला तो, मेरे बॉस ने मुझे बाहर निकाल दिया तो फिर तो वो जॉब की उम्मीद छोड़ देगा। एक बिजनेसमैन मतलब सोचे कि मार्केट में दुकान खोल रहा हूँ, कल को मेरी दुकान पे कोई कस्टमर ही ना आया तो फिर तो सोचे देखो वो बंदा अपनी दुकान ही नहीं खोल पाएगा। भाई नेगेटिव सोचना है, फिर तो हम जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसमें भी नेगेटिव सोच के देखें। इसी बिजनेस में क्यों, क्योंकि बाय चांस मिला है, बाय चॉइस नहीं मिला। दूसरी चीज हमारे मन में क्या आती है कि यार प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। भाई सीधी सी बात है, मैं खुद आपके साथ खड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन आप सोच के देखो प्रोडक्ट महंगे या सस्ते से तो हमें तब मतलब हो जब हमने प्रोडक्ट्स बेचने हो। जब हमने प्रोडक्ट्स बेचने ही नहीं है, चाहे कंपनी आपको बोले कि भाई आपने 1.5 लाख रुपए की सेल हर महीने निकालनी है, फिर तो मैं भी आपको बोलूंगी कि भाई प्रोडक्ट्स बहुत महंगे कि हर महीने किसको बेचेंगे इतने महंगे प्रोडक्ट। जब हमने प्रोडक्ट्स बेचने ही नहीं है, चाहे प्रोडक्ट सस्ता है चाहे महंगा है, उससे हमें मतलब क्या है। दूसरी चीज आप सोच के देखो कि हम लोग कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे भाई होंडा सिटी गाड़ी बहुत सस्ती है और मर्सिडीज गाड़ी बहुत महंगी है, भाई अगर होंडा सिटी गाड़ी सस्ती है तो क्या आपके एरिया में हर बंदे के पास होंडा सिटी है? अगर मर्सिडीज गाड़ी महंगी है तो क्या आपके एरिया में किसी बंदे के पास मर्सिडीज नहीं है? अगर होंडा सिटी गाड़ी सस्ती है तो क्या उसका जो प्रॉफिट है वो मर्सिडीज से ज्यादा है इंडिया के अंदर? अगर मर्सिडीज गाड़ी महंगी है तो आप सोच के देखो क्या वो लॉस में इंडिया के अंदर? भाई दुनिया का ना तो कोई सस्ता प्रोडक्ट हर बंदा यूज करता है, ना हर महंगा प्रोडक्ट हर बंदा यूज करता है। तीसरी चीज आप सोच के देखो, एक पतंजलि कंपनी है जिसका एलोवेरा बहुत सस्ता है, ठीक है, हार्डली 10-20 कंट्रीज में फैली हुई है, दुबई में तो बैन हो चुकी है। एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है जो पिछले 45 ईयर से चल रही है, एक मल्टीनेशनल कंपनी 160+ कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुकी है। अगर आपको फॉरएवर में से और पतंजलि में से जॉब ऑफर आता है, किसका जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हो? अपने माइंड को एक क्वेश्चन देना। अगर पतंजलि एक देसी कंपनी और एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक मल्टीनेशनल कंपनी, टोटली स्टेबल कंपनी, है ना, जॉब ऑफर आता है तो आप किसका जॉब एक्सेप्ट करोगे? हर बंदे के क्वेश्चन क्या आएगा? फॉरएवर। क्यों फॉरएवर? क्योंकि आपको पता है जहां पे मुझे एक मर्सिडीज की 40 लाख रुपए की गाड़ी बेचने की मतलब की जरूरत पड़ गई तो उसके पीछे मुझे 1 लाख रुपए कमीशन मिल जाएगा। वही 1 लाख रुपए का कमीशन अगर मैंने होंडा सिटी में कमाना है तो कम से कम मुझे 10 गाड़ियां वहां पे बेचनी पड़ेगी। ये फायदा है महंगे प्रोडक्ट्स में डील करने का। उसके बाद हम बातचीत करते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं खुद आपको बोलती हूँ भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, गुरिंदर सर के पास भी नहीं थे, विशाल सोडी सर के पास भी नहीं थे। एक 18 साल का बच्चा जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जॉब नहीं है, पेरेंट्स की सपोर्ट बिल्कुल जीरो है, अगर वो बंदे डन करके आगे बढ़ गए, मैं करेगी तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है ना। आप सोच के देखो, एक जो बंदा मार्केट में 20-30-40 लाख रुपए लगा के दुकान खोलता है, उसके पास उतने पैसे पड़े नहीं होते। वो बंदा जुगाड़ लगा के बिजनेस की स्टार्टिंग करता है। वो बंदा ऐसा नहीं बोलता कि जब मैं जॉब करूंगा तब मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं बिजनेस खोलूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं बिजनेस खोलूंगा। बंदा सोचता है कि यार पैसा लगाऊंगा तभी तो कमा पाऊंगा। बंदा जुगाड़ करके अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करता है और जिस जिससे उसने लिए होंगे वो वापस करता रहता है। तो आप सोच के देखो, हम बोलते हैं
पैसा नहीं है। मैं कहती हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा किन चीजों के लिए है? इन चीजों के लिए। हम लोगों ने कपड़े लेने हैं, शादी आ गई, चाहे घर वालों को हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ जाए, हमें कपड़े चाहिए। पार्टी पे जाना है, झूठ बोल के पैसा लेना पड़ जाए, दोस्तों के साथ पार्टी पे जाना, भाई स्वैग है ना। बाइक लेनी है, भूख हड़ताल करनी पड़ जाए, लेकिन बाइक चाहिए। आज जो भी फोन में आप ट्रेंड लगा रहे हो, 15-20-10 हजार का फोन हर एक बंदे के पास होएगा। उस फोन को हमने ले तो लिया, 15-20 हजार रुपये इन्वेस्ट कर दिया, 10 हजार रुपये इन्वेस्ट कर दिया, कमाया कितना? बात तो यहाँ पे बैठती है। तो आप सोच के देखो, हम लोग ना इन चीजों के ऊपर पैसा लगाते हैं, मतलब हम लोग लायबिलिटीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब करियर की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, पैसा नहीं है। आप सोच के देखो, आप में से कुछ बंदे निकल गए आज लाइफ में कहां तक पहुंच गए, है ना। गुरिंदर सर है, नवनीत सर है, विशाल सोडी सर, रुपिंदर सर है। आप सोचिए देखो कहां पे 18-18 साल की उम्र में, जब पैसा नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, जॉब नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक मिडिल क्लास पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करके आज वो कहां पे पहुंच गए? क्योंकि उनको पता था कि बहानों के ऊपर फोकस करेंगे तो 40 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर निशानों पे फोकस करेंगे तो 40 साल एंजॉय कर पाएंगे। आज उन्होंने निशानों के ऊपर फोकस किया, तो आप सोचिए देखो लाइफ किस लेवल की एंजॉय कर पा रहे हैं। उसके बाद हम बातचीत करें, ऑलरेडी हमें ये प्रोडक्ट्स अपने घर में यूज कर रहे हैं, हमें लगता है कि प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे। भाई क्या आप सोच के देखो, टूथर अपने घर में यूज नहीं करते? पहले आप कोलगेट कंपनी की यूज करते थे। पिछले 18 साल की एज का यहाँ पे बंदा बैठा हुआ, मिनिमम 18 साल से आप एक कंपनी की कोलगेट यूज कर रहे हो, और आने वाले 100 साल में भी करोगे। मतलब आप सोच के देखो, 100 साल तक आपने कोलगेट कंपनी की कोलगेट यूज की, उसके अलावा आपने सोप किया, शैम्पू किया, है ना, पता नहीं हैंड वॉश, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। भाई उन कंपनी ने दिया क्या? ना तो जॉब दी, ना बिजनेस करने का मौका दिया। अगर हम वही ब्रांड को एक बार फॉरएवर की ब्रांड को रिप्लेस कर देंगे, तो आप सोच के देखो, हम अपना 2cc लेवल अचीव करके इतनी बड़ी ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। भाई एक वो पर्सन है जो एक फार्मर फैमिली से बहुत छोटी एज में जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब कोई बंदा उम्मीद भी नहीं करता कि यार मैं इतने बड़ा अपनी लाइफ में बन पाऊंगा, माइंडसेट नहीं था, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट किया किसी की सलाह लेके, और आज सोच के देखो वही सलाह उनकी लाइफ को टोटली चेंज कर चुकी है। तो आप सोच के देखो, अगर हम इस बिजनेस को एज अ करियर स्टार्ट करते हैं, मैंने 3 साल पहले 55,000 की नौकरी को क्विट किया, और मैंने करियर एज अ करियर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आज मेरे पास है क्या? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। इस मंथ का मेरा पे आउट कितना आएगा वो मेरे हाथ में है। आप सोच के देखो, बॉस है ना, जॉब के अंदर जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अलग अलग शिफ्टें भी लगा ले, तो भी हमारा जो पैसा होता है वो कौन बंदा डिसाइड करता है? ऊपर वाला बॉस। आप सोच के देखो, किसी के लिए मेहनत करते हैं, किसी के बिजनेस को प्रमोट करते हैं, किसी के बिजनेस को लिए नेटवर्क बिल्ड करते हैं, कोई हमारा 8 घंटे खरीद के हमारा यूज करता है, और उस 8 घंटों में जितना भी हम पैसा उसको कमा के देते हैं, उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा वो हमें एज अ सैलरी पे करता है। तो इस बिजनेस में आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जितना पैसा आप एक महीने में कमाना चाहो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप सोच के देखो, टाइम फ्रीडम है, मैं 12 बजे उठूं, आज 8 बजे सो जाऊं, है ना, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तूने काम क्यों नहीं किया, कैसे किया। आप सोचिए देखो, 9 बजे जॉब शुरू होती है ना, 9:05 पे भी अगर जॉब के अंदर पहुंचे तो वो फिंगरप्रिंट ना लगी, आधे दिन की सैलरी कट। तो आप सोच के देखो, क्या ऐसी लाइफ पसंद है कि 40 साल हमने किसी के नीचे काम करना है, 40 साल अपने किसी को डिवोट कर दिए, 40 साल किसी के नौकर बन के काम करना है, किसी के सपनों को पूरा करना है? तो भाई टाइम फ्रीडम, मैं अपनी लाइफ आज खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी रही हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने छुट्टी कितनी लेनी है, नहीं लेनी है। अगर मैं सुबह दिल्ली निकलना घूमने के लिए, बैग पैक करूंगी और निकल जाऊंगी। ये बिजनेस मुझे एक टाइम फ्रीडम एंजॉय करवाने का मौका दे रहा है। लाइफस्टाइल आपने देख ही लिया, नवनीत सर का 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, है ना, गुरिंदर सर का जिनकी आज कल की ट्रेनिंग है असिस्टेंट सुपरवाइजर, बाबा सोच के देखो, जो बंदा एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता था, फार्मर फैमिली से, और इतनी बड़ी लग्जरी क्लास की गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। विशाल सोडी सर रेंज रोवर 18 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया, और 23 साल की एज में वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। रुपिंदर सर आप सोच के देखो, थार बंदों का ना बहुत सपना होता है, भाई थार लेनी है, ऐसे करना है। भाई 18 लाख रुपए की थार है, और उसका जो खर्चा है ना 1 महीने का, आप पूछ लेना जो बंदे के पास और थार होएगी, अगर पेट्रोल वर्जन मतलब कि ड्राइव कर रहे हो या फ्यूल भी कर, मतलब कि डीजल भी कर रहे हो, तो 1 महीने का खर्चा देख लेना थार का कितना है। तो हम लोग बोलते रहते हैं भाई थार, रीलें शेयर करते हैं, स्टोरीज पे डालते हैं, तो भाई उस चीज को अचीव करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी, एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी, आप सोच के देखो, आज हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन जो है वो हमारी बिल्कुल सिक्योर है। हेल्थ सबसे बड़ी बात है, जो बंदा मार्केट में लाख रुपए की सैलरी कर मतलब कि अर्न कर रहा है ना, इतना बड़ा पेट उसका बड़ा हुआ है। जो जिन बंदों का पेट नहीं बढ़ा, पिछले कुछ दिन पहले मैं एसबीआई में गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वहां पे जो मैनेजर थे, मतलब कि जो पूरे बैंक के मतलब सीनियर होते हैं,
इतना बड़ा बैग उनके पास टैबलेट्स का पड़ा हुआ था, है ना। आप सोचते देखो, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, भाई लाख रुपया भी कमा रहे हो, जब हेल्थ ही ठीक नहीं है तो पैसे का भी क्या फायदा। तो आप सोच के देखो, एक ऐसा बिजनेस जो आपको हेल्थ भी देता है, तो करना क्या है इसके बाद, हमने अपना 2cc लेवल जो है आज कल के दिन के अंदर कंप्लीट करके, कल 2 बजे तक टाइम है, 1 साल तक बिना कुछ देखे समझे हमने मेहनत करते जाना, कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत करना है, और ये जो लाइफ है वो आपके लिए वेट कर रही है। अब जब भी हम कुछ बड़ी चीजों को अचीव करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम पता कहाँ पे आएगी, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे फ्रेंड्स ने बोला मैं करके छोड़ गया, सोसाइटी बोलेगी काम कुम चलते नहीं होते, रिलेटिव्स बोलेंगे भाई ये फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं। लेकिन आज हमने सलाह किसकी लेनी है ना, वो चीज बहुत बेटर करती है। भाई जो बंदा किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो चुका है, अगर आपने उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो आप किसकी सलाह लोगे? जो बंदा ऑलरेडी सक्सेसफुल है। जिस बंदे ने कभी बीकॉम करी ही नहीं, या जो बंदा बीकॉम में फेल हो गया, वो तो बंदा बोलेगा बीकॉम करने का कोई फायदा नहीं है। द पास्ट कैन नॉट बी चेंज, जो हो गया लाइफ में उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट फ्यूचर अभी भी आपके हाथ में है। अगर आप फिर भी ये बोलोगे कि नहीं भाई जॉब करनी है, अभी कर लें वो, फिर भी अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी हम लोग वही माइंडसेट के ऊपर आ रहे हैं ना, फिर कोई फायदा नहीं। फिर ना तो आप अपने आप को, कोई बंदा आके आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया ना, तो लाइफ आप इस महीने में बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए एक 35 टू 38 की 30,000 की टर्नओवर जो हमने लाइफ में एक बार करनी है, फटाफट से हम अपने पैसे की अरेंजमेंट करें। क्योंकि ऐसे लीडर्स का वेबिनार, आप सोच के देखो, हम मैनेजर्स हैं, हम लोग मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें बहुत देर बाद ऐसे लीडर्स का सेशन लगाने का मौका मिलता है। अगर मैं इस साल की बात करूं ना, अक्टूबर मंथ निकल चुका है, मैंने गुरिंदर सर का सेशन अभी तक अटेंड नहीं कर पाई, मतलब ऑफलाइन। तो आप सोच के देखो, ऐसे बड़े लीडर का सेशन है, हमें टोटली ऑनलाइन सुनने का मौका मिल रहा है। मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि आप लकी हो कि इतने बड़े लीडर का सेशन आपको पहले ही शॉर्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है, मुझे तो नहीं मिला था, देखो अब सीधी सी बात मैं बोलूं, है ना। तो आप सोच के देखो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने के लिए, इतने बड़े लीडर का सेशन बनने के लिए हमने करना क्या है, जस्ट एक एएस लेवल कंप्लीट करना है, जो हमने आजकल के दिन के अंदर करना है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ धमाल मचाने के लिए इस अपने फ्यूचर के अंदर, और इस मंथ के अंदर बड़ा पेड़ बनाने के लिए। टेंशन मत लेना, टीम कैसे बनेगी, कौन आएगा, कैसे आएगा, उस चीज की टेंशन आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हमारा सिस्टम है। ठीक है जी, पिछले 14 साल से एक सिस्टम चल रहा है, जो लोगों ने कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत की है, आपने पिछले 4 दिन उनकी जर्नी भी देखी, उनकी लाइफ भी देखी, और आज भी आपके सामने एक ऐसे लीडर कल प्रेजेंटेशन देंगे जिनका सेशन लगाने का मौका एक मैनेजर बंदे को नहीं मिलता। भैया आप लकी हो कि आप एएस लेवल कंप्लीट करते ही गुरिंदर सर का सेशन लगा पाओगे, है ना। तो फटाफट स्टार्टिंग करें हम आज कल के दिन के अंदर, क्योंकि करना कल को भी है, परसों को भी है। अगर परसों करेंगे, सीधी सी बात, हमारा सेशन मिस हो जाएगा। ठीक है, सेशन मिस हो गया तो पता नहीं फ्यूचर में कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फटाफट से हम अपना एएस डन करके आगे बढ़े। बाकी मिलते हैं जी कल वाले ट्रेनिंग्स में। ओके जी, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।